जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम लोग हिस्ट्री के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सवालों को ट्रिक से याद करने वाले हैं जो कि आप लोग को कन्फ्यूज़न होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो लास्ट टाइम पर रटने का कोशिश करते हैं लेकिन वो रट नहीं पाते हैं। तो जो जो इंपॉर्टेंट सवाल होंगे ना, उसको हम ट्रिक से याद करने का कोशिश करेंगे। इसके पहले भी हमने एक पार्ट चैनल पर अपलोड किया था, उसको नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। हिस्ट्री वाले प्ले में आपको मिल जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। दूसरा सवाल, इसके आगे वाले जो आज का जो सवाल है वो ध्यान से देखिए। जर्मन शब्द में फ्यूड का अर्थ क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश वाले सवाल को देखिएगा क्योंकि आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे कि इंग्लिश में सवाल दिखा दीजिए। तो देखिए इंग्लिश में सवाल आपको दिख रहा है तो आप लोग यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जर्मन जो शब्द होता है फ्यूड का अर्थ क्या होता है? एक पत्थर का टुकड़ा, एक भूमि का टुकड़ा, एक लोहे का टुकड़ा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे अगर एज इट इन यही सवाल आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पर जर्मन शब्द का प्रयोग किया। तो जर्मन, जौ से जर्मन, जौ से जमीन, जौ से जर्मन, जौ से जमीन। और जमीन को क्या बोलते हैं हम लोग? भूमि भी बोलते हैं। जमीन को क्या बोलते हैं? भूमि भी बोलते हैं। तो भूमि का टुकड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे बोला गया कि यायावर मूलतः क्या थे? घुमक्कड़ थे, आवारा थे, जनजाति थे, प्रजाति थे। इंग्लिश वाले क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा। तो यायावर, ठीक है, घुमक्कड़, इसका राइट आंसर क्या होगा? घुमक्कड़। देखिए घुमक्कड़ क्या होता है? जो लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, यहाँ वहाँ। यायावर मतलब यहाँ वहाँ। ये ट्रिक लगाइए, यायावर यहाँ वहाँ, घुमक्कड़ घूमने वाला, यहाँ वहाँ घूमने वाला। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा, याद हो जाएगा। चंगेज़ खान की मृत्यु कब हुई थी? तो चंगेज़ खान की मृत्यु 1227 ईस्वी सन में, 1162 ईस्वी में, 1247 ईस्वी में या फिर 570 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1227 में, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 27, 27 से याद रखिएगा सताना, 27 से याद रखिएगा सताना। तो भैया जो सताएगा ना तो वो एक न एक दिन मृत्यु के लोक में जाएगा। ठीक है, सताने वाला इंसान ज़्यादा जीवित नहीं रह सकता है, वो मरेगा ही मरेगा। दूसरी बात आप ऐसे याद करना कि जो चंगेज़ खान था वो बहुत क्रूर था, क्रूर शासक था। वो लोगों को सताया करता था, है ना, गरीबों को सताया करता था, कमज़ोरों को सताया करता था। वो क्या, वो मर गया। ठीक है, तो 1227, 27 से सताने वाला। ठीक है, याद रखिएगा। मेसोपोटामिया में इनाना किसकी देवी थी? अब यहाँ पर देखिए ऑप्शंस आपके पास मिल जाएंगे। प्रेम एवं युद्ध की देवी, शहर की देवी, ग्रामीणों की देवी, चंद्रमा की देवी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रेम और युद्ध की देवी। अब देखिए यहाँ पर ई नाना, नना वर्ड का समान, ना ना यानी जो मना करता है, नाना बोलता है ना, मना जो करता है। तो देखिए जब कभी भी आप प्रेम, प्रेम आजकल लोग कहते हैं छुप छिपा कर, आप किसी को बोलेगा तुम प्रेम करते हो उससे, तो बोलेगा नाना, तो पहले ही मना कर देगा नाना। ठीक है, अगर आप किसी से बोलोगे युद्ध करोगे तो वो भी मना करेगा नाना। यानी कि वहाँ पर नाना वर्ड जो है, मतलब जो होता है जो मना करना, वो जो है आपका रिपीट होता है। तो युद्ध और प्रेम की देवी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश वाले क्वेश्चन यहाँ पे नीचे में आप लोग देखते जाइएगा। ठीक है, अगला सवाल है आपका, मेनर क्या होता है? तो देखिए लॉर्ड का घर है, फ्रांस का सड़क है, रोमन साम्राज्य का राजा है, सामंतों की सेना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड का घर। ठीक है, अब देखिए मेनर, लॉर्ड का घर, है ना, तो मेनर से मेन, मेन याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे मेन, लॉर्ड, लॉर्ड से क्या याद रखना है आपको? लॉर्ड, मिलॉर्ड, मिलॉर्ड कहाँ पे होता है? कचहरी में, है ना, जो आपका कचहरी होता है, जो कोर्ट होता है, देखिएगा वहाँ पे जो जज होता है उसको क्या बोलते हैं? मिलॉर्ड बोलते हैं। तो लॉर्ड, मिलॉर्ड। तो मिलॉर्ड जो होता है वो क्या होता है? पूरे कचहरी का मेन होता है, वही फैसला सुनाता है भाई, वही सजाए मौत भी दे सकता है, सजाए मौत को माफ़ भी कर सकता है, रिहा भी कर सकता है, जेल में डाल भी सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मिलॉर्ड होता है ना, जो जज होता है ना, वो काफ़ी मेन पावर में रहता है, यानी कि वो मेनर होता है। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ पे इंग्लिश वाले क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। अगले सवाल पे आता है, मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि क्या थी? तो रोमन है, देवनागरी है, किलाकर है, फारसी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किलाकर लिपि। अब देखिए मेसोपोटामिया से हमने आपको बोला था इससे पहले वाले वीडियो में कि मेसो जो ऐप है जहाँ से हम लोग शॉपिंग करते हैं वो याद रखिएगा। तो मीशो से हमने एक पहला ट्रिक क्या देखा था कि वहाँ पे यूनिक प्रोडक्ट मिलता है ना, तो यूनानी भाषा से हम लोग उसको रिलेट कर लिए थे। आइए इस वाले सवाल में भी हम लोग मेसो से ही रिलेट करेंगे। अब देखिए मेसो से आप इमेजिन करो ना, आपकी मम्मी ने बोला जाओ कील लेकर आओ, कील, कील, कील मतलब क्या होता है? कांटी, कील। तो आप गए कील लाने के लिए लेकिन नहीं मिला, तो आप क्या करोगे? मेसो, अपनी मम्मी से बोलो मम्मी मैं मेसो से ऑर्डर कर देता हूँ। ठीक है, तो मेसो से। तो एग्ज़ाम में अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको दो बातें याद आएंगी कि भैया ने क्या बताया था कि मेशो एक ऐप का नाम है। ठीक है, मेसो से जो है, मेसो में यूनिक वर्ड मिलता है तो यूनान आपको याद आ जाएगा उससे। दूसरा, भैया ने हमसे एक बार शॉपिंग करवा दिया था, क्या करवा दिया था?
कील, कांटी, कांटी, कील शॉपिंग करवा दिया था, कील से किलाकर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए बोला जा रहा है टीथ क्या है? एक तरह का कर है, एक तरह का संगठन है, रोम की राजधानी है, इनमें से कोई नहीं। तो टीथ क्या होता है? टीथ जो होता है ना, एक तरह का कर होता है। टीथ, TITH, टीथ। तो टीथ जो होता है ना, एक तरह का कर होता है। तो टी कर, कर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? टैक्स। तो टी फॉर टीथ, टी फॉर टैक्स। ठीक है, एक तरह का कर। टी फॉर टीथ, टी फॉर टैक्स, एक तरह का क्या हो गया? कर हो गया। ठीक है, तो ये भी ट्रिक से याद हो गया। इसको आप लोग याद रखिए। देखिए अंग्रेजी में क्वेश्चन में देखिए यहाँ टीथ का स्पेलिंग लिखा गया और इसका मतलब होता है टी फॉर टैक्स। तो देखिए टी फॉर टीथ, टी फॉर टैक्स। ठीक है, अंग्रेजी वाला क्वेश्चन से याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे। कह रहा है कि फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग किस श्रेणी में सम्मिलित था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? देखिए इसका राइट आंसर होता है द्वितीय वर्ग। ठीक है, देखिए कोई अगर जात है, जात के अंदर अगर कोई जात निकल कर आएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे अभिजात। क्या बोलेंगे? अभिजात। तो पहला कौन आया ये, दूसरा कौन आया ये? तो जो अभिजात होता है ना वो द्वितीय भाग में आएगा। ठीक है, पहला नंबर पर हमेशा जात रहेगा, जात के अंदर होता है अभिजात। ठीक है, तो वो दूसरे नंबर पे आएगा। तो हमेशा याद रखिएगा दूसरा। ठीक है, इंग्लिश वाले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देख लीजिएगा। वर्तमान में फ्रांस में किस प्रकार की सरकार है? राजतंत्रीय है, गणतंत्रीय है, तानाशाही है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गणतंत्रीय सरकार। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप या तो ऐसे याद कर लो कि फ्रांस में गणतंत्रीय सरकार है। अगर आप कन्फ्यूज़न में पड़ जाते हो तो आप ऐसे याद रखना कि फ्रांस में ना, फ्रांस से आप हो जाएगा फ्रांस में हो जाएगा फांसी, फ्रांस से हो जाएगा फांसी। ठीक है, फ्रांस से आप फांसी, फ्रांस से आप फांसी वर्ड इस्तेमाल याद कर लेना। और याद कर लेना कि जो लोग गाना गाते हैं ना तो फ्रांस में उसको फांसी दे दी जाती है। ठीक है, इस तरह से याद कर लेना। एक कॉमेडी वर्ड बना लो, इमेज बना लो कि अगर आपने फ्रांस में गाना गाया, फ्रांस में फांसी होगी, ऐसे याद कीजिए। फ्रांस में फांसी हो जाएगी, फ्रांस में फांसी हो जाएगी, फ्रांस में फांसी हो जाएगी। क्यों? अगर आप गाना गाओगे, गाना से गणतंत्र। ठीक है, इस तरह से याद कर लीजिएगा। ज़्यादा दिन नहीं है, 10-15 दिन है, हमारी बातें याद रहेगी, आपको एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, तो इस तरह से द लास्ट सपर चित्र किसने बनाया था? तो द लास्ट सपर चित्र को किसने बनाया था? लियोनार्डो दा विंची, राफेल, माइकल एंजेलो या फिर एलिजाबेथ ने? तो राइट आंसर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची। तो द लास्ट सपर का जो है चित्र किसने बनाया था? लियोनार्डो दा विंची ने। अब देखिए लास्ट सपर से आपको सफ़र बना लीजिए। तो भाई लास्ट सफ़र का मज़ा लियो ना, लियो ना मज़ा। हम लोग क्या बोलते हैं? लियो ना मज़ा, लास्ट सफ़र, लास्ट सफ़र का मज़ा ले लियो ना, लियो ना, लियो ना, लियोनार्डो दा विंची। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे ट्रिक आपका सेट कर रहा है। द लास्ट सफ़र यानी कि लास्ट सफ़र का मज़ा लियो ना, लियो ना, लियो ना दा विंची। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश वाले सवाल को देख लेंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम, अपने जिला का नाम जरूर टाइप कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।